सोचा है कभी अपने आने वाले कल के नाम एक खत लिखने का? एक ऐसा खत जिसमें सारी उम्मीदें हों, सारे सपने हों और वो इंसान हो जो हम बनना चाहते हैं। आज की कहानी एक ऐसे ही अधूरे खत से शुरू होती है। अरे हम सब करते हैं ऐसा, है ना? नया साल आता है, एक नया पन्ना खुलता है और हम बड़े बड़े सपने देखने लगते हैं। इस बार तो बस सब कुछ बदल कर रख देंगे। और फिर कहानी वहीं की वहीं रुक जाती है। वो सारे वादे, सारे इरादे अधूरे रह जाते हैं। ये एहसास शायद हम सब जानते हैं। शुरुआत तो बड़े जोर शोर से होती है, पर अंजाम तक नहीं पहुंच पाती। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? चलिए इस उलझन की जड़ तक पहुंचते हैं। और इसकी जड़ में है एक बहुत ही आम सी फीलिंग, जिसे हम कह सकते हैं तैयार नहीं होने का जाल। यही वो वजह है कि हमारे सबसे अच्छे प्लान्स भी बस कागज पर ही रह जाते हैं। मतलब ये खत कोई मामूली टू डू लिस्ट नहीं थे। नहीं, इनमें उम्मीदें थीं, गहरे डर थे और एक बेहतर इंसान बनने की एक सच्ची ख्वाहिश थी। इरादे तो एकदम नेक थे। और वजह क्या थी? बस एक अकेली मगर बहुत ताकतवर सोच। यार मैं अभी रेडी नहीं हूँ, थोड़ा और सीख लेता हूँ फिर करूँगा, सही समय का इंतजार करते हैं। ये आवाज़ें हम सबके अंदर कहीं ना कहीं गूंजती हैं, है ना? तो चलिए इस फीलिंग को एक नाम देते हैं, द रेडीनेस ट्रैप, या कहें तैयारी का जाल। ये वो सोच है जो कहती है कि शुरू करने से पहले सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए, और नतीजा हम बस इंतजार करते रह जाते हैं और मौके हाथ से निकलते जाते हैं। और जब कोई इस जाल में फंस जाता है तो होता क्या है? सीधी सी बात है, उम्मीदें बस कागज पर रह जाती हैं, डर हमें आगे बढ़ने से रोक देता है और हमारी जिंदगी अधूरे खतों का एक ढेर बनकर रह जाती है। लेकिन कहते हैं ना, हर कहानी में एक टर्निंग पॉइंट जरूर आता है, एक ऐसा पल जो सब कुछ बदल देता है। चलिए देखते हैं कि इस कहानी में वो मोड़ कैसे आया। सोचिए, सालों बाद एक शाम वो बैठा और उसने वो सारे पुराने धूल भरे खत निकाले, और जैसे जैसे वो उन पर जमी धूल हटा रहा था, उसे कुछ ऐसा दिखा जो आज तक नजर नहीं आया था। तो सवाल ये है कि उन अधूरे वादों के ढेर में उसे ऐसा क्या समझ आया जिसने उसकी पूरी सोच ही पलट कर रख दी? उसे ये समझ आया कि ये खत तैयार होने के बारे में थे ही नहीं, ये तो बस शुरुआत करने के बारे में थे। पॉइंट ये नहीं था कि सब कुछ परफेक्ट हो, पॉइंट तो बस ये था कि एक्शन लिया जाए, हिस्सा लिया जाए, भले ही वो अधूरा ही क्यों ना हो। कोशिश करना जरूरी था। तो ये एक बहुत बड़ा माइंडसेट शिफ्ट था। इंतजार करने वाली सोच से शुरुआत करने वाली सोच तक का सफर। एक तरफ परफेक्शन और असफलता का डर था, और दूसरी तरफ अपूर्णता को स्वीकार करके कोशिश से सीखने की हिम्मत। तो बस ये एहसास होते ही अब बारी थी एक्शन की, उन अधूरे सपनों को हकीकत में बदलने की। और देखिए, ये कोई मैजिकल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं था जो रातों रात हो गया, नहीं। ये बदलाव आया छोटे छोटे रोज के फैसलों से। एक छोटी सी कोशिश यहाँ, एक छोटा सा फैसला वहाँ, और यही छोटे कदम एक बड़े बदलाव की वजह बने। तो वो रास्ता था क्या? बस ये 4 सिंपल से कदम। पहला, छोटी शुरुआत करो। दूसरा, ये मान लो कि गलतियां होंगी। तीसरा, उन गलतियों से सीखो और बेहतर बनो। और चौथा, इसे लगातार करते रहो, मोमेंटम बनाओ। और नतीजा, जो बातें कभी सिर्फ कागज पर थीं, जो सपने सिर्फ खतों में लिखे थे, वो अब जिंदगी की हकीकत बन चुके थे। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? मतलब हमारे लिए इसमें क्या टेक अवे है? चलिए समझते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि कहानी का अंत एक परफेक्ट जिंदगी से नहीं होता, बल्कि एक पूरे किए गए खत से होता है। और उस खत में क्या लिखा था? बस चंद शब्द, प्रिय में, आखिरकार मैंने कोशिश की। जीत परफेक्शन में नहीं थी, जीत तो बस उस कोशिश में थी। ये बात हमेशा याद रखने वाली है। हमारा फ्यूचर हमारे परफेक्ट होने का इंतजार नहीं कर रहा, वो तो बस हमारी कोशिश का इंतजार कर रहा है। तो अगर कभी लगे कि अपनी कहानी अधूरी है, तो क्या हुआ? वो फिर भी लिखने लायक है। बल्कि सच तो ये है कि अधूरी कहानियां ही सबसे खूबसूरत होती हैं। तो संदेश बहुत साफ है, सही समय का इंतजार मत कीजिए, आज ही शुरू कीजिए। तो अब बस एक ही सवाल बचता है। अगर जिंदगी एक किताब है, तो हमारे अगले चैप्टर का पहला वाक्य क्या होगा?